जुएं वाली बहू। सीमा के बालों में बचपन से बहुत जुएं थी। इसका कारण था सीमा का कई कई दिन सिर को ना धोना, ना ही सिर की सफाई करना। यह आदत उसके बड़े होने पर भी नहीं छूटी। जब वो कॉलेज गई तो कोई भी उसका दोस्त बनने को तैयार नहीं था। सब लड़कियां उससे नफरत करती थी। सीमा, यार मेघा, जरा अपना हेयर ब्रश तो देना, मैं गलती से घर पर ही भूल आई हूँ। मेघा, ना बाबा ना, तेरे बालों में तो जुएं हैं, तुझे तो अपना हेयर ब्रश कभी भी ना दूं। चल ज्योति, कॉलेज की छुट्टी हो गई है, घर जाते हुए रास्ते में गोलगप्पे खाते जाएंगे। सीमा के सिर में जुएं होने के कारण हमेशा ही वो अपमानित होती थी, पर मजाल है जो वो अपने सिर साफ करवा ले। माँ, सीमा सीमा, ये सर धोकर गीला तौलिया तूने स्टैंड पर टंगा दिया। सीमा, हाँ माँ, वो सिर बहुत खुजला रहा था तो धोकर आई थी। माँ, सारा तौलिया जुओं से भरा हुआ है, सिर तो खुजली करेगा ही, कितनी बार कहा है सिर साफ करवा लिया कर, पर सुनती कहाँ है। पता नहीं इस लड़की के सिर की जुएं जाती ही क्यों नहीं। दादी, वृंदा जितनी जल्दी हो सके सिर की जुएं साफ करवा दे। बड़े बूढ़े कहते हैं जिस लड़की की शादी के समय सिर में जुएं हो, शादी के बाद जुएं ब्याह जाती है, फिर उन्हें साफ करना बहुत मुश्किल होता है। सीमा, क्या दादी, ऐसा कुछ नहीं होता, आप बेकार में ही डरा रहे हो। सीमा की दादी चाहती थी कि सीमा किसी तरह अपने सर की तरफ ध्यान दे, पर उसने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। आकाश नाम के लड़के से सीमा का रिश्ता तय हो जाता है, पर शादी के दिन मंडप में सीमा का हाथ बार बार अपने सिर में जा रहा था। सीमा, क्या करूं, ये जुएं तो जैसे रेलगाड़ी की तरह सिर में दौड़ लगा रही है। जूड़ा होने के कारण उसे रेंगने के लिए जगह तो नहीं मिल रही होगी। अरे मत घूमो। दादी, सीमा, आकाश एक दूसरे के गले में जयमाला पिनाओ। आकाश, क्या हुआ सीमा, तुम बार बार अपने सिर में खुजली क्यों कर रही हो। सीमा, वो तो पता नहीं मेरे जूड़े में लगी पिने चुभ रही है। कितनी बार इसे बोला था कि अपने सिर साफ कर ले, लेकिन ये लड़की मेरी सुनती कहाँ है। अब शादी के बाद किस चीज से छुपाएगी। सीमा की शादी हो जाती है, पर वो अपने सिर को हमेशा घूंघट से ढककर रहती थी। सास, सीमा बहू, तुम सचमुच बहुत संस्कारी हो, पर हमारे यहाँ सिर ढकने की कोई जरूरत नहीं, हम अपनी बहुओं को पल्ला नहीं रखवाते। सीमा, माँ, मुझे सर पे पल्ला रखना अच्छा लगता है। सीमा जब अपने कमरे में जाती तो आकाश के सो जाने के बाद वो सिर को बुरी तरह खुजाने लगती है। वो बाथरूम में खड़े होकर अपनी जुओं वाली कंघी से सिर को काटने लगती है। उसकी माँ ने उसे छुपाकर पर्स में रखने को दी थी। 2 से 3 दिन तक तो ठीक रहा, पर एक दिन आकाश अचानक चिल्ला उठा। आकाश, माँ, मेरे सर में बहुत खुजली हो रही है, लगता है कोई कीड़ा काट रहा है। सीमा की सास, क्या कीड़ा, जरा अपना सिर तो दिखा। हे भगवान, आकाश, तेरे सिर में तो जुएं रेंग रही है। आकाश, जुएं, ऐसे कैसे हो सकता है माँ, हमारे घर में तो किसी को भी जुएं नहीं है। माँ, आपके बालों में भी एक जू रेंग रही है, वो आपके सफेद बालों में साफ दिखाई दे रही है। सीमा की सास, क्या, पकड़ तो जरा। आकाश और उसकी माँ के सिर में भी जुएं पड़ जाती है। कुछ दिन तो बात छिप जाती है। एक दिन घर में कीर्तन हो रहा था, सब लोग उसमें ध्यान लगाए बैठे थे। सीमा ने डर के मारे सिर पर घूंघट डाल रखा था। सबके बीच सीमा के सिर से साड़ी का घूंघट नीचे उतर जाता है। तभी एक पड़ोसन की नजर सीमा के सिर पर पड़ जाती है। पड़ोसन, हे भगवान, सुषमा, तुम्हारी बहू के सिर में कितनी जुएं हैं। छी छी छी, राम राम राम, जुएं वाली बहू है सुषमा की। सुषमा, खबरदार जो मेरी बहू के खिलाफ कुछ भी बोला। अरे हो जाती है जुएं किसी न किसी के सर में, पर इनसे छुटकारा भी तो पाया जा सकता है ना। तुम्हारी बहू बेटियों के सिर में कभी जुएं नहीं पड़ी जो तुम मेरी बहू के पीछे पड़ गई हो। सीमा, माँ जी कितनी अच्छी है जो मुझे सपोर्ट कर रही हैं, कहीं ना कहीं गलती तो मेरी ही है। अगर आज मैं अपना सिर साफ रखती तो मेरे सिर में जुएं ना होती, माँ जी को यूँ अपमान ना झेलना पड़ता। मैं जुओं का इलाज करूंगी, अपने सिर को बिल्कुल साफ रखूंगी, मैं माँ जी को निराश नहीं होने दूंगी। अगले दिन ही सीमा एक अच्छे स्किन केयर डॉक्टर से मिली और कुछ खाने और लगाने की अच्छी दवाइयाँ लिखवाकर उसने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। रेगुलर इलाज करने से धीरे धीरे सीमा की सिर की जुएं कम होने लगी और एक दिन ऐसा आया जब उसके सिर में एक भी जुएं नहीं थी, उसका पूरा सिर साफ हो चुका था। सीमा, थैंक यू डॉक्टर, आज आपके कारण मुझे अपने सिर की जुओं से छुटकारा मिल गया। सचमुच मेरा तो बहुत ही सर दर्द रहता था, हर समय बेचैन होती थी। सीमा बहुत खुश थी, आज उसने अपने सिर को घूंघट से नहीं ढका था। वो सम्मान से अपना साफ और सुंदर बाल खोलकर बेझिझक घूम सकती थी। ये देखकर सीमा की सास और आकाश बहुत खुश थे। सीमा की माँ और दादी को जब ये बात पता चलती है तो वो भी चैन की सांस लेते हैं। आखिर सीमा ने अपने सिर की देखभाल के बारे में सोचकर हमेशा के लिए जुओं से छुटकारा पा लिया। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी।